चुनाव आते ही तमाम पॉलिटिकल पार्टियां लोकतांत्रिक ढंग से टिकट आवंटन करने को लेकर जो है तमाम तरह की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करती हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से भी इसी तरह से लोकतांत्रिक प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए आवेदन मांगे गए। आवेदकों की भीड़ ऐसी जुटी कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में लगातार लोगों की ओर से आवेदन भेजे गए, टिकट को लेकर अपनी दावेदारी बताई गई। लेकिन जब प्रक्रिया का अंत हुआ, यानी कि जब स्क्रीनिंग कमेटी और चयन कमेटी बैठी, तो चीजें कुछ और ही विपरीत परिस्थिति में जाती दिखाई दी। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से विधानसभा का रण है। विधानसभा के रण से क्योंकि कांग्रेस इस समय आज जो है उत्साह से भरी हुई है कि लोकसभा में जिस तरह के नतीजे आए हैं, विधानसभा के लिए भी कांग्रेस की ओर से 70 पार का नारा दिया गया है। अब ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बना है, साथ ही साथ मनोबल और साथ ही साथ उम्मीद उन उम्मीदवारों की, उन भावी उम्मीदवारों की भी जगी है जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। खबर यह भी है कि कांग्रेस का टिकट पाने के लिए मारोमारी चल रही है। 15 से 20 आवेदक जो हैं वो पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि 90 के हिसाब से अगर आप 15-15 के हिसाब से भी लगाएं तो कई आवेदक जो हैं वो इस समय तैयारी खींचे हुए हैं कि जैसे ही फॉर्म आवेदन का निकलेगा, आवेदकों की लिस्ट में वो भी अपना नाम जो है दावेदारी पेश करते हुए जो है वो सामने रखने का काम करेंगे। अब कांग्रेस की ओर से इसका तोड़ निकाला गया है क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। कैप्टन अजय यादव जो कि लोकसभा का चुनाव तो नहीं लड़े, लेकिन आवेदन प्रक्रिया को लेकर उनकी ओर से बड़े सवाल खड़े किए गए थे। उनका यह कहना था कि अगर आप आवेदन मांगते भी हैं तो उस पर कम से कम 1 लाख रुपए की फीस होनी चाहिए, यानी कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपया भरिए और आवेदन करिए, वरना तमाम लोग जो हैं वो आवेदन करते हैं। अब कांग्रेस की ओर से इस सलाह को माना तो गया है और साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से तमाम आवेदकों के लिए एक फरमान, एक निर्देश जो है वो जारी किया गया है। इस निर्देश के तहत जो है वो जो आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि जो टिकट के लिए आवेदन कांग्रेस पार्टी की ओर से करना चाहते हैं, उनको एक फीस, जो मिनिमम फीस तय की गई है वो देनी होगी और उसी के बाद फॉर्म उनको मिलेगा जिसको भरकर वो आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन की प्रक्रिया में कैटेगरी वाइज जो है वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, यानी कि एससी और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए 5,000 रुपया जो है वो रखा गया है आवेदन के लिए, और वहीं जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य कैटेगरी, सामान्य श्रेणियों के लिए 20,000 रुपए फीस जो है वो निर्धारित की गई है। लेकिन इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से लोगों से, यानी कि उम्मीदवारों से, भावी उम्मीदवारों से जो है वो जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे आवेदन तो मांग रहे हैं, लेकिन टिकट आवंटन की प्रक्रिया में किस तरह की ट्रांसपेरेंसी रहती है ये पूर्व का समय बता चुका है। अब ऐसी परिस्थिति में आवेदकों की ओर से इस निर्णय को लेकर क्या प्रतिक्रिया आएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी कि अगर आप कांग्रेस का टिकट हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक मिनिमम फीस, जिस तरह से हमने बताया कि वो फीस जो है वो भरनी होगी, 5,000, 20,000। ये 2 कैटेगरीज है, इन दोनों कैटेगरीज में आप फॉर्म ले सकते हैं और भर सकते हैं। लेकिन तमाम चीजें हैं, सियासत है और सियासत में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज किसी भी नेता के लिए ये रहती है कि वो अपना दबदबा जो है वो कायम रखे। और हरियाणा की कांग्रेस की लोकसभा की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लोकसभा चुनावों के दौरान भी ये दबदबे की दौड़ जो थी वो खास तौर पर कांग्रेस के बीच में देखने को मिली थी। गुटों में जो है कांग्रेस बटी हुई थी। उस समय भी एक गुट दूसरे गुट पर हावी होने के लिए, अपने उम्मीदवारों को, अपने दावेदारों को टिकट दिलवाने के लिए जो है पुरजोर आजमाइश जो है वो की गई। और ऐसे में खबरें ये भी निकल कर आई कि ज्यादातर टिकट आवंटन प्रक्रिया में जो टिकटें मिली हुई वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे को मिली। अब ऐसे में एक बार फिर से पार्टी की ओर से ये सोचा गया है कि लोकतांत्रिक प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आवेदक जिस तरह से लोग हैं पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस तरह से हमने बताया कि 15 से 20 लोग जो हैं वो आवेदन करना चाहते हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है वो इस रजिस्ट्रेशन फीस के माध्यम से आवेदकों की संख्या को क्या कम कर पाएगी और क्या इसी संख्या के आधार पर लोग जो हैं वो आकर आवेदन करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस आवेदन प्रक्रिया के तहत ही टिकट आवंटित होंगे, यानी कि अगर आप 20 से 25,000 रुपया जो रजिस्ट्रेशन फीस का भर रहे हैं उसके बाद क्या आपको टिकट मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस में जब टिकट आवंटन प्रक्रिया की बात आती है तो अमूमन इतिहास को उठाकर देख लीजिए, पार्टी के जो महत्वपूर्ण नेता हैं या बड़े नेता हैं या दबदबा रखने वाले नेता हैं, उनकी कहीं ना कहीं
जो पैंट है या उनका जो दबाव है वो पार्टी आला कमान पर देखने को मिलता है और टिकट आवंटन प्रक्रिया पर भी इसका प्रभाव जो है वो साफ साफ देखने को मिलता है। और यही लोकसभा चुनावों के दौरान भी देखने को मिला। कई नेता थे, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन कई नेता थे जिनकी ओर से खुलकर कहा गया कि मैंने आवेदन नहीं किया था, लेकिन जो सर्वे आए उसमें पार्टी की ये मजबूरी हो गई कि मेरे नाम सर्वे में सबसे ऊपर था और यही कारण है कि मुझे टिकट मिला। अब जो आवेदन करने वाले लोग हैं, क्या उनकी जो चयन प्रक्रिया है वो इसी तरीके से होगी, यानी कि लोकतांत्रिक ढंग से होगी, या फिर एक बार फिर से गुट जो हैं वो हरियाणा कांग्रेस के लिए टिकट आवंटन प्रक्रिया में एक दूसरे पर हावी होते हुए दिखाई देंगे और अपने दावेदारों, अपने लोगों के लिए टिकट दिलवाते या फिर उसके लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। इस तमाम प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस की ओर से आवेदकों को लेकर जो ये प्रक्रिया शुरू की गई है, इसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।